वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है। तो तब मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये कहा, लिखित चिट्ठी के जरिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम आपसे ये नहीं कहते कि दूसरे मद का पैसा आप इनके रख रखाव पर लगाओ। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा की सरकार ने इस मामले को दिखवाया पूरा, और उसके बाद उन्होंने हमें कमिट किया, प्रॉमिस किया कि हम जो भी पैसा टिकटों को आया है हम दूसरे मद पे नहीं लगाएंगे, बल्कि इन स्थलों के रख रखाव पर लगाएंगे। सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। साथियों जो मैंने कहा था वही का वही सेम कल रैली के अंदर हुआ। साथियों, सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने कल रैली के अंदर वही बातें बताई और वही बातें बोली जो हमने सोच रखी थी, बिल्कुल सटीक। रत्ती भर भी उन बातों के अंदर हमारी जो बात थी या हमारी सोचने की जो माइंड की फ्रीक्वेंसी थी, हमारा जो सोचना था ना, सेम का सेम बहन कुमारी मायावती जी ने वही की वही बातें उत्तर प्रदेश की लखनऊ की रैली के अंदर कही। मायावती जी बहन जी का लगभग 1-1.5 घंटे का भाषण था। उस भाषण के अंदर आप सभी लोगों ने देखा। सबसे पहले तो वहां पे जाने वाले सभी जनता का बहुत बड़ा धन्यवाद बोलते हैं। वहां पे जो जनता गई है, पब्लिक गई है, लेकिन विचारणीय पब्लिक ये है कि जिस हिसाब से देश की जनता को जाना चाहिए, जिस हिसाब से जन सैलाब उबड़ना चाहिए, उस हिसाब से बहुत कम जनता गई है, लेकिन खूब गई है। जनता के दिल में अभी भी यही आस है लोगों के, बहुजन समाज के, कि बहन जी मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश की, और बहुजनों की आवाज है, दबा कुचला समाज है, इस समाज के लिए कुछ ना कुछ बहन जी करे। वर्तमान के अंदर जो परिस्थितियां हैं बहुजन समाज के साथ बड़ी कठिनाइयों भरी हैं, आप सभी साथियों को पता है। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी ने जो बातें रखी, कमालनीय बातें रखी, वही बातें रखी जो हमने पीछे वीडियो के अंदर बताई थी। सपा को कोसना, कांग्रेस को कोसना, तमाम इन चीजों को कोसना। और एक खास बात तो ये रही कि बहन जी ने अब की बार तो बड़ी गजब की बात ये कही है कि बीजेपी की बहुत बड़ी बड़ाई करी है। भाई, बीजेपी के लिए बड़ा बखान किया है कि बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा ये किया, बहुत अच्छा ये किया, बहुत अच्छा ये किया। लेकिन बहुजन समाज के हित के अंदर बीजेपी ने क्या किया, ये बातें बहन जी नहीं बोली। देश के अंदर परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अंदर देश के अंदर क्या हो रहा है, इसके ऊपर एक बात भी बहन जी ने नहीं बोली। इतने बड़े हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं गवई साहब, उनके ऊपर जो मामला हुआ उस मामले के ऊपर बहन जी बिल्कुल नहीं बोली। हर रोज बहन बेटियों की आबरू के मामले होते हैं, हर रोज बहन बेटियों की जो सुरक्षा है वो कम हो रही है। हर रोज पता नहीं कितनी तादाद के अंदर मामले होते हैं, उन मामलों पे बहन जी नहीं बोली। गरीब लाचारी है, बेरोजगार है इंसान, उस पे बहन जी नहीं बोली। सबसे पहले तो राजनीति विश्लेषण पे बहन जी को बोलना चाहिए था। सबसे मोटा से मोटा हमारा कोई काम है वो ये है कि हमें राज किस तरीके से लेके आना चाहिए। इसके ऊपर बहन जी और बीएसपी पार्टी का बिल्कुल रत्ती भर भी कोई वो नहीं था। ना ही तो कोई सेटिंग थी, ना ही कोई मैप था, ना ही कोई उनका आगे की जो चलने की प्रक्रिया है वो थी। बस वही रटी रटाई बातें कि चुनाव हम अकेले लड़ेंगे। हम जो चुनाव है वो हम अकेले लड़ेंगे, अपने दम पे लड़ेंगे। हमने ये किया, हमने जब गठबंधन किया तब हमारे पास इतनी सीटें आई, लेकिन बगैर गठबंधन हमने किया तो हमारी ज्यादा सीटें आई। लेकिन बहन जी बगैर गठबंधन के कहां से सीटें आई? एक बार की सीटों को तो आप गिना रही है। पिछले 10-11 साल से क्या आ रहा है? आप चुनाव अलग भी अकेले भी तो लड़ रही हैं। पीछे लड़ा था अकेले चुनाव, क्या हुआ? लोकसभा का चुनाव आपने अकेले लड़ा था, क्या हुआ? लेकिन इन बातों के ऊपर बहन जी ने बिल्कुल फोकस नहीं दिया। 1.5 घंटे के भाषण के अंदर जो बहुजन समाज की समस्याएं हैं, जिन पे बातें करनी चाहिए थी, भारत के लोकतंत्र संविधान के ऊपर किस तरीके से मनुवादी लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं संविधान की, उसके ऊपर बहन जी बिल्कुल नहीं बोली। पार्कों की रख रखाव के लिए बीजेपी सरकार का बड़ा धन्यवाद किया, बहुत बड़ा जबरदस्त।
तो ये बातें बहुजन समाज देख रहा है, बहुजन समाज समझ रहा है कि आपका लीडर कैसा है, आपका लीडर कैसा होना चाहिए। आपके लीडर के अंदर जो कहने की क्षमता है, बोलने की क्षमता है। हां, एक बात तो ये पक्का लगा कि चंद्रशेखर आजाद भाई के, जो चंद्रशेखर आजाद भाई भीम आर्मी के हमारे भैया हैं, उनकी जो पॉपुलैरिटी उसको बढ़ते हुए देखते हुए बहन जी इस उम्र में और इतनी क्रांतिकारी बातें कुछ रखी कि मैं पूरा जोर लगा दूंगी, अब की बार चुनाव 27 का चुनाव है, उसको जीतने के लिए हम पूरा जोर लगा देंगे और मैं भी घर घर तक जाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। ये बातें बीएसपी पार्टी की नहीं है और ना ही ये बहन जी की है, ये बातें चंद्रशेखर आजाद की क्रांति की है। उन्होंने मजबूर कर दिया, भाई चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन समाज पार्टी को इतना मजबूर कर दिया कि गली के अंदर अब चलने लग गए हैं ये लोग। ये श्रेय तो भाई चंद्रशेखर आजाद को ही जाता है। कल से मैं वीडियो नहीं बनाई थी भाई चंद्रशेखर आजाद की, माफी चाहता हूं साथियों, लेकिन हमें गर्व है कि हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद अगर नहीं उठता, नहीं आगे बढ़ता, तो ये बीएसपी पार्टी तो भाई साहब बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करती। ये तो कहती है कि फ्री फंड के अंदर सारा का सारा माल मिल जाना चाहिए। कितना बड़प्पन है भाई चंद्रशेखर आजाद का, हम प्रणाम करते हैं भैया चंद्रशेखर आजाद को। इतना बड़प्पन है उनका कि मान्यवर साहब कांसीराम जी की जयंती के ऊपर बहन जी का इतना बड़ा कार्यक्रम था तो उन्होंने अपना कार्यक्रम था वो नहीं किया, नहीं भी हम नहीं करेंगे। हमारी इतनी बहुत अच्छा काम किया, इससे त्रुटि होती माना कि भीम आर्मी का कार्यक्रम रहता, बड़ा रहता, लेकिन समाज के अंदर एक द्वेष की भावना होती, आपस के अंदर एक द्वेष की भावना होती। लेकिन एक बात इस रैली के अंदर मेरे को यह भी बहुत बढ़िया लगी कि अब की बार चंद्रशेखर के ऊपर इतने वो नहीं लगे, मेरे को लाइट नहीं लगे। चंद्रशेखर के ऊपर जलन थी ना बीएसपी की, वो कम थी अब की बार, क्योंकि बहन जी के मुख से भी चंद्रशेखर के प्रति हमने कोई ऐसा देखा नहीं पूरे भाषण के अंदर कि चंद्रशेखर भैया को कोस रही हैं। आकाश आनंद ने भी रुतबा थोड़ा सा चेंज किया है। लंबे लंबे बाल हुआ करते थे आकाश आनंद के, अब की बार आकाश आनंद ने छोटे बाल किए हैं, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया। हमारे समाज का हीरा है भाई आकाश आनंद, भी हमारा भाई है। लेकिन साथियों, भाई होने से और बहन जी की जय जय बोलने से तो राज नहीं आने वाला ना, राज तो तरीके से आएगा। बहुजन समाज की मोटी मोटी समस्याएं थी, उन समस्याओं के ऊपर बीजेपी के ऊपर जो जिस तरीके से बहन जी को बोलना चाहिए था, बहुजन समाज आस लगाए हुआ था, वो बिल्कुल भी नहीं बोली बहन जी, बिल्कुल भी रत्ती भर भी नहीं बोली। तो इसका अनुमान आप लगा सकते हैं कि क्यों नहीं बोली, किस लिए नहीं बोली। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, पैसा, बैंक बैलेंस, हां पिछले वाली सरकार थी, इससे पीछे बोला था कि हमारे ऊपर कुछ कानूनी जो प्रक्रिया है कई जगह हमारे ऊपर वो लगवाए, तमाम ये चीजें बहन जी ने पीछे की, जो इससे पीछे की सरकार थी तो बीजेपी की, उसके अंदर तो बोले। लेकिन वर्तमान के अंदर बहन जी ने गवई साहब के ऊपर बोलना चाहिए था, इतना बड़ा मामला था आपका, इतना बड़ा बहुजन समाज का जज है, उसके ऊपर बोलना था। हरियाणा के अंदर एक आईपीएस अधिकारी की अपनी जातिवाद के चक्कर के अंदर परेशान होके वो अपनी जीवन लीला है उसको समाप्त कर लेता है आईपीएस अधिकारी, उसके बारे में बहन जी को बोलना चाहिए था। वाल्मीकि समाज का उत्तर प्रदेश का अपनी पत्नी को लेने के लिए गांव जा रहा था, उसको जातिवादी योगी आदित्यनाथ के आदमी बता के कि हम उसके लोग हैं, योगी बाबा के लोग हैं, और वो लोग दलित के साथ क्या करते हैं, उस वाल्मीकि भाई के साथ क्या किया, इसके ऊपर बहन जी नहीं बोली। हिंदू राष्ट्र की रोज यात्राएं निकालते हैं बाबे, उनके ऊपर बहन जी बिल्कुल नहीं बोली। आगे हमें रणनीति क्या बनानी है उसके ऊपर भी बहन जी नहीं बोली। अब की बार भी बहन जी कह रही कि हम तो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे भाई। ये बातें बहन जी की आप सभी लोगों ने देखी, ये बातें हम आप सभी साथियों को बता रहे हैं। कुछ अखबारों की कटिंग है वो थोड़ी सी और बता देते हैं भाई साथियों।
ये लीजिए, ये नव भारत टाइम्स है अखबार, इसके अंदर लिखा है अकेले 2027 विधानसभा चुनाव लड़ेंगी बहन कुमारी मायावती, महारैली में कर दिया इशारा। अकेले 2027 का जो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी ना बहन जी, तो देख लेना अब की बार क्या होगा आपका हश्र बहुजन समाज पार्टी का। ठीक है, लड़ो चुनाव, हम कुछ नहीं कहते, चुनाव लड़ना है तो लड़ो। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में कांसीराम की पुण्यतिथि पर एक बड़ी रैली का आयोजन किया। इस रैली का उद्देश्य पार्टी की राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन कर 2027 विधानसभा चुनाव के लिए खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना रहा। महारैली के अंदर हजारों बसपा कार्यकर्ता की भीड़ मायावती को सुनने आई। पब्लिक बहुत आई, लाखों की तादाद के अंदर लोग आए। लोग क्या देखते हैं, तो लोग तो यही देखते हैं बेचारे की बहन जी की सरकार बने। लेकिन पब्लिक आने से क्या होता है, जूते तुड़ा के चले गए पब्लिक वाले। अपने जूता अपना टाइम 1.5 घंटा के अंदर 3 दिन से बहुजन समाज परेशान था, 4 दिन से। बहन जी तो 1 घंटा में बोल के वो चली गई, उसके बाद बेचारे आ गए। लेकिन अच्छा है, बढ़िया है, जाने से ही कुछ बात बनती है। यूपी की राजधानी लखनऊ में सड़कों पर हर तरफ नीले झंडे, पोस्टर और बैनर दिखाई दिए। कांसीराम स्थान स्थल पर मंच में मायावती ने 1 घंटे से ज्यादा समय तक भाषण दिया। आयोजन के लिए तमाम कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेवारी सौंपी थी, रमाबाई अंबेडकर पार्क ठहरने की व्यवस्था भी की गई थी। रैली की सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। बसपा सरकार में आरक्षण का सही लाभ मिल सकता है, आकाश आनंद ने ये बातें कही की। तो सरकार भाई आकाश आनंद बढ़ाओगे जब तुम बढ़ेगी सरकार, जब तुम बढ़ाओगे नहीं, अकेले अकेले चुनाव लड़ने की बातें करोगे तब बात नहीं बनेगी। हाँ, अकेले चुनाव लड़ो, अकेले चुनाव कम से कम अकेले अपने अपने लोगों को तो ले आइए। राजभर जी है उनको ले आइए, स्वामी प्रसाद मौर्य है उनको ले आइए, भाई चंद्रशेखर आजाद है इनको ले आइए, असाउद्दीन ओवैसी है इसको ले आइए, मोटे मोटे बगड़बिल्ले हैं इनको तो ले आओ भाई। पार्टी के अंदर एक पार्टी के अंदर से हजारों लोग निकल के चले गए हैं। अब कह रहे हो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, कैसे चुनाव लड़ोगे, कैसे सफल होगे, ये आपको सोचना है साथियों। कांसीराम का सपना हमने 2007 में पूरा किया, बिल्कुल नहीं किया, झूठी बात बोल रही हैं बहन जी आप। मान्यवर साहब, कांसीराम का जो सपना था, बाबा साहब अंबेडकर का सपना था, उनका सपना, उनके सपने के ऊपर बिल्कुल रत्ती भर भी नहीं चले आप। पार्क बनाने से, छोटे मोटे काम करने से, ये तो आपका दायित्व है, आप बने हैं। मुख्य काम क्या है? मुख्य काम यह था कि भारत की गरीबी को दूर करना, गरीब जो लोग हैं, परेशान लोग हैं, शिक्षा को दुरुस्त करना। शिक्षा आज क्या है देश के अंदर, आज हालात इतने बदतर हैं, लोगों को रोटी नहीं मिल रही खाने के लिए। बहुजन समाज को गले सड़े ऐसी ऐसी जगह पे रहता है, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। हजारों बस्तियां हमने ऐसी देखी हैं जिन बस्तियों के अंदर 2-2, 3-3 फुट का पानी चढ़ा रहता है, गंदगी पड़ी रहती है उन बस्तियों के अंदर। उनके लिए क्या किया भाई आप लोगों ने? स्कूलों को किस तरीके से 50-50 हजार स्कूल बंद कर दिए गए हैं, इनके ऊपर बहन जी नहीं बोली। 70 लाख वोट घटा दिए गए आपके बिहार के अंदर से बहुजन समाज के, उन पे बहन जी नहीं बोली। डब्बा मशीन है, इसके ऊपर बहन जी नहीं बोली, कहीं भी नहीं बोली बहन जी। कांसीराम के सपने को साकार, बाबा साहब अंबेडकर के सपने को साकार ऐसे नहीं किया जाता। झूठी बातें बिल्कुल सरासर। अकेले 2027 विधानसभा चुनाव लड़ेगी मायावती, लड़ो भाई, अकेले लड़ो, खूब लड़ो, मैं तो कहता हूं। लेकिन बहुजन समाज के लोगों अपना इतिहास, अपनी बदनसीबी, अपनी किस्मत को खराब तुम स्वयं करोगे, नोट कर लेना। गठबंधन को वोट देना, 27 के अंदर कुछ भी हो जाए, बेशक जो गठबंधन में आएगा 27 के अंदर गठबंधन को ही वोट देंगे, बेशक कोई हो। बगैर गठबंधन के एक वोट भी खराब नहीं करना है, मेरी मानते हो तो। अरे भैया अंध भगत बनने रहते तो देते रहना, लिखते रहना बर्बादी। जो माइंड वाला है वो तो भूखा नहीं मरेगा। अब हम हैं, हम कोई सरकारी सर्विस के अंदर नहीं है, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर की जो बातें, उन बातों को हमने फॉलो किया। बाबा साहब अंबेडकर ने ये नहीं कहा कि पढ़ना किस लिए चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर की एक बात, मान्यवर साहब कांसीराम की एक बात हमारे दिमाग के अंदर बड़ी जबरदस्त ऐसे लग रही है। उन्होंने क्या कहा था बाबा साहब ने? महिलाओं को और बहुजन समाज के लोगों को पढ़ना आपको इसलिए कि आपका जो शोषण करने वाला है उसको आप जान सको, आपके ज्ञान विवेक बुद्धि को इतना बढ़ा सको कि सामने वाला
जो बंदा है वो बंदा कैसा है उसको परख सको, देश के विदेश अमेरिका रूस जापान कनाडा के अंदर जो सिस्टम चल रहा है उसको जान सको। नौकरी करने के लिए पढ़ना होता है क्या? नौकरी को साड़ी को मेरे घर का कुत्ता नौकरी ना लगे, क्या बात करते हो? नौकरी से तो हमें इतनी नफरत है। हमारे घर के अंदर वकील हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन हमने तो कभी अप्लाई किए हुए फार्म फाड़ फाड़ के फेंक देते हैं हम। वो डॉक्टर सुदेश कुमारी आती है, वो हमारी जो मेरी मिसिज है, घरवाली है, एमएससी कर रही है, वो बीएससी नर्सिंग स्टाफ है। हमने तो कभी मतलब ही नहीं, हमें नौकरी क्या नौकरी लगना। इसलिए जो कामयाब जो लोग हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे माइंड के अंदर इतना वो स्ट्रक्चर है, माइंड के अंदर इतनी वो काबिलियत है कि हम सोचते हैं कि हम कहीं से भी गुजारा करने के लिए, काम धंधा चलाने के लिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए कहीं से भी सेटल हो सकते हैं। एक नौकरी लगने से आप कुछ नहीं कर सकते। पुलिस की नौकरी हो, बड़ी नौकरी हो, क्या कर लोगे नौकरी लगा के? मुझे बताइए, 1.5-2 लाख रुपए आपके महीने के आ भी गए नौकरी के, क्या कर लोगे उसके अंदर? मुझे बताइए। पूरी जिंदगी के अंदर घस घस के एक कोठी बनाओगे आप, एक बढ़िया गाड़ी लोगे आप, थोड़ा सा बैंक बैलेंस बना लोगे, बस यही है, यही कर सकते हो और कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो बिजनेस कर सकता है, खेती बाड़ी कर सकता है, बढ़िया सोसाइटी के अंदर सोच सकता है, जिसका माइंड अच्छा हो कि मैं नहीं ऐसे कर सकूं, बिजनेस की तरफ जो दौड़ेगा, बढ़िया काम करेगा, वो आगे बढ़ेगा और माइंड को बड़ा रखेगा, फालतू के खर्चे नहीं रखेगा, है तो वो इंसान आगे बढ़ेगा। बीजेपी की योजनाओं का लाभ के ऊपर बोली, बीजेपी के ऊपर बहन जी ने बड़े अच्छे भाषण दिए। आजम खान का नाम लिए बगैर ही कुछ बोली बहन जी, कुछ भी बोलती हुई। ये तमाम खबरें साथियों हमने आपको बताई हैं, लेकिन इन खबरों के अंदर बहन जी की जो खबर थी, इन खबरों के अंदर बहुजन समाज बिल्कुल असंतुष्ट दिखाई दिया। जिन बातों के ऊपर बहन जी को बोलना चाहिए था, उन बातों के ऊपर बहन जी टोटली नहीं बोली। हमें तो पता था कि बहन जी बिल्कुल नहीं बोलेंगी। बहन जी गवई साहब पे नहीं बोलेंगी, संविधान पे नहीं बोलेंगी, बहन बेटियों के आबरू के अस्मिता के ऊपर नहीं बोलेंगी। बहन जी बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उस पे नहीं बोलेंगी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बंद हो रही है उन पे नहीं बोलेंगी, आरक्षण खत्म हो रहा है उनके ऊपर नहीं बोलेंगी, मनुवादी लोग हर रोज चुन चुन के अत्याचार करते हैं उन पे नहीं बोलेंगी, आई लव मोहम्मद का बोर्ड तो चाहिए लेकिन मुसलमानों पे नहीं बोलेंगी, किसी के ऊपर भी नहीं बोलेंगे। भाषण के अंदर 4 रटी रटाई बातें, सरकार बनानी है, अकेले चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हमारे पार्क के जो रख रखाव के लिए जो पैसा था, वो पैसा बीजेपी ने हमें दे दिया। क्यों भाई? अरे 4 बार सीएम रह चुकी हैं आप करोड़ों खरबों की मालकिन है बहन जी। आपका आकाश आनंद के पास इतना बिजनेस है, क्या तुम लोगों के टिकट के पैसे से ही चलता है क्या ये पार्क जो है? तुम्हारे अंदर इतनी क्वालिटी नहीं है कि पार्क के अंदर तुम स्वयं का पैसा लगा दो। पार्टी नहीं लगा सकती स्वयं का पैसा। बीएसपी पार्टी हजार रुपया ये जो लोग बना रखे हैं इनसे लेके क्या पार्क के अंदर नहीं लगा सकती? बखान किस चीज का करना? बीजेपी सरकार का। बस इतनी औकात है तुम्हारी। जब इतने खरबों रुपए के पार्क बना दिए तो हमारे अंदर इतनी ताकत भी है कि हम उन पार्कों का रख रखाव भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। बस वही चीपड़ी चुपड़ी बातें, 5 बातें रटी रटाई बहन जी ने बोली और लोगों ने सुनी। अब भैया चोड़े होके जो ये सोचते हैं ना कि नहीं हम सरकार बनाएंगे, हम 27 के अंदर सरकार बनाएंगे, 27 के अंदर कुछ बनने वाला नहीं है। इस रैली से बहुत लोगों ने आस लगाई हुई थी कि बहन जी इस रैली के अंदर ऐसा कहेगी कि मजबूरी जरूरत पड़ी तो हम गठबंधन का भी सहारा लेंगे। भाई 100% तो हमारा अकेले चुनाव लड़ने का मत है, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति पैदा हुई, भाई हम चुनाव अकेले नहीं लड़ने, ऐसा बना हमारी पार्टी का मत, तो हम गठबंधन तमाम जो भी हमारी मन की बात है हमारी पार्टी की, गठबंधन भी हम कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो वहां पे लाखों की तादाद के अंदर जनता गई हुई थी ना, उनके अंदर क्रांति आ जाती, जोश भर जाता उनके अंदर। वो सोचते कि बहन जी अब की बार तो भाई कमाल की बातें कर दी, लेकिन वही फ्यूज रटी रटाई बातें,
ये पब्लिक सारी की सारी इकट्ठी करके ले जाई हुई थी। इकट्ठी करके पूरे देश की इकट्ठी करके पब्लिक कितनी इकट्ठा कर लो, क्या है 2-3-4 लाख लोगों के अंदर इकट्ठा करने में क्या जाता है। हर स्टेट से बोला जाए, कोई इतना बड़ा भाई वो है? रविदास मंदिर था, भाई चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के अंदर बोला था, देखा था दिल्ली का रामलीला मैदान की जो जगह है, उस जगह के अंदर लोगों को रोडों पे जगह पे कहीं भी जगह नहीं मिली थी लोगों को खड़े होने के लिए। स्पेशल पब्लिक और फिर मान्यवर साहब कांसीराम जी का को पुष्प अर्पित करने के लिए हमारे आइडियल, हमारे महान बहुजन समाज के इतने बड़े भगवान हैं मान्यवर साहब कांसीराम, लेकिन इसकी रक्षा करने के लिए संविधान के रक्षक हैं वो भाई उन्होंने कुछ नहीं बोला। हमें तो अच्छा नहीं लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताएं, भी कमेंट करके हमें बताने की कृपा करें कि बहन जी ने जो बातें कही हैं, बहन जी ने जो बहुजन समाज को संदेश दिया है, अच्छा दिया है, कैसा दिया है। 27 के अंदर क्या उत्तर प्रदेश की सीएम बन पाएंगी बहन जी अकेले चुनाव लड़के? ये बात संभव है? तो हमें कमेंट करके बताएं। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। सभी साथियों ने जो प्यार दे रहे हैं चैनल के ऊपर, उन सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। सभी साथियों को जय भीम।